नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी नई ट्रेडिंग जर्नी में। हम लेके आए हैं आपके लिए अवनी बाय एंड सेल इंडिकेटर जो कि स्टॉक स्कैनर के साथ आता है। ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे चलेगा और ट्रेडिंग व्यू के सारे वर्जन पे चलेगा। जो फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का उस पे भी चलेगा। हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अपने को किस किस टाइम फ्रेम में काम करना है, फिर मैं आगे आपको स्टॉक की जो अपना ट्रेडिंग व्यू है उसकी सेटिंग बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इंट्राडे और पोजीशन दोनों में ये काम करेगा। हर जो भी ट्रेडिंग व्यू पे सिंबल है, जो भी चाहे आपका इक्विटी है, एमसीएक्स है, इंडेक्स है, फॉरेक्स है, सब पे काम करेगा। इंट्राडे में हमें इक्विटी इक्विटी के अंदर एनएससी की बीएससी दोनों आ गए, इक्विटी आ गया और इक्विटी के एफएनओ भी आ गए। इंट्राडे में हमें 15 मिनट्स में काम करना है। एमसीएक्स में हमें 30 मिनट में काम करना है। इंडेक्स जो है आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसमें 15 मिनट में काम करना है। फॉरेक्स में 30 मिनट और 60 मिनट में काम करना है। उसी तरह से पोजिशनल हम लेते हैं इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर पोजिशनल्स में हमें 1 घंटे में काम करना है, 1 दिन में भी कर सकते हैं, 1 वीक में भी कर सकते हैं। मतलब आप जितना ज्यादा इसको बड़ी टाइम फ्रेम में लेंगे आपको उतना बड़ा मूव मिलेगा। जैसे इस समय तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो आप 1 घंटे में काम करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एमसीएक्स के अंदर पोजिशनल के लिए 1 आवर पे आप काम कर सकते हैं। इंडेक्स में भी पोजिशनल के लिए 1 आवर पे काम कर सकते हैं या 1 डे पे काम कर सकते हैं, बट इंडेक्स पे यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 आवर पे काम करिए। फॉरेक्स में आप 1 आवर और 1 डे पे काम कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर भी अच्छे रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे और वहां पे हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। देखिए, ये अब एक हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका प्रोफाइल है। दोस्तों, ये मेरा यूजर आईडी है। आपको जब भी हमसे ये एक्सेस चाहिए, आप हमें ये यूजर आईडी भेजेंगे। इसी यूजर आईडी के बेस पे हम आपका ये इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे। हमें आपका कोई भी ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन आईडी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका यूजर आईडी चाहिए। और मैं आपको दिखाने के लिए ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, जिसके ऊपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि इस पे काम करता है। दूसरा, आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ ऊपर टाइम्स की सेटिंग करनी है। एक मैंने 15 मिनट पे कर दिया, एक 30 मिनट पे कर दिया, 1 आवर पे कर दिया, 1 डे पे कर दिया और 1 वीक पे कर दिया। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको आपको बार बार ये ड्रॉप डाउन मेन्यू करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप इसको 5 मिनट में करने की कोशिश मत करिएगा। ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए यूज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन स्कैल्पिंग, खासकर बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग को करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कमाएंगे, ब्रोकर कमाएगा। तो जो हमने टाइम फ्रेम दे रखी है ये टेस्टेड है, आप इसमें काम करिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएंगे ट्रेंड लाइन्स टूल में, एक वर्टिकल लाइन पे आप क्लिक कर लीजिए और एक ये हॉरिजॉन्टल रे पे। तो क्या है, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमें ये इंडिकेटर कहाँ से आएगा। इंडिकेटर्स पे गए और यहाँ देखेंगे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स। इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये बाय सेल इंडिकेटर कम स्कैनर दिख जाएगा। ये जब आप हमें, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, जो अपना प्रोफाइल आईडी मेरे को भेजेंगे, हमें भेजेंगे प्रोफाइल आईडी, उसी से क्या कहते हैं, हम आपको जब एक्सेस देंगे तो इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट आपका अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और ये इंडिकेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने इंडिकेटर पर क्लिक करा, ये 2 बार आ गया, तो इसको मैं एक हटा देता हूँ। ये देखिए स्कैनर आ गया। अब आपने देखा कि जब ये आया तो ये सारे के सारे इसमें ये
जो हमने अंदर स्क्रिप्ट्स डाल रखी हैं, प्री इंस्टॉल स्क्रिप्ट, वो भी आ गई। तो उसको अब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक आपको चार्ट सेटिंग का बटन दिखेगा, आप चार्ट सेटिंग पे जाएंगे, सिंबल में आपका ये स्टेटस लाइन में जाएंगे, स्टेटस लाइन में सॉरी, यहाँ इंडिकेटर्स आएगा, उसमें टाइटल आएगा, टाइटल के अंदर आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट को आप हटा दीजिए। ये देखिए यहाँ से ये सारा हो गया। दूसरा, ये जो स्कैनर है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्कैनर के अंदर जो भी स्कैनर में लॉन्ग सिग्नल या शॉर्ट सिग्नल, मतलब बाय और सेल के जो सिग्नल आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट नहीं खुलेगा, चार्ट आपको यहाँ वो डालने पड़ेंगे। ये सिर्फ आपको बताएगा कि कौन सा उसमें आ रहा है, उसके बाद आप इसके अंदर जाके उसको क्लिक करेंगे तभी होगा, इसके ऊपर क्लिक करने से नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा इस इंडिकेटर की भी सेटिंग बता देता हूँ। आप जब इंडिकेटर पे आएंगे, इसमें लुक बैक है। लुक बैक का मतलब ये होता है कि ये लुक बैक होता है स्कैनर के लिए। ये इसलिए होता है कि आपको कितने पीछे तक का सिग्नल चाहिए, पर जनरली हम ये है कि हमें पिछले 5 बार में जो आया है सिग्नल वो चाहिए, पर हम लोग क्या स्कैनर में, क्योंकि स्कैनर काम आता है ज्यादातर इंट्राडे के लिए, ठीक है, तो हम इसको 0 करेंगे और इसको छोड़ देंगे। 0 में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे कम हो गए, क्योंकि ये जो लेटेस्ट हमारे पास सिग्नल आया है वो आया है। आप इसको यहाँ से टेबल को हटाएंगे तो टेबल चला जाएगा, अगर आपको स्कैनर नहीं चाहिए, और इसको करेंगे आ जाएगा। दूसरा, आप इसको मतलब अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे स्कैनर आ गया है, एक मिनट। दूसरा, हमें एक चीज क्या करनी है, यहाँ पे कैंडल स्टिक पे हमने स्टार कर दिया, और एक क्योंकि हैकेनासी बेस्ड है तो एक हमने हैकेनासी पे कर दिया, और यहाँ से हैकेनासी को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये हैकेनासी पे ही इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक टेबल लोकेशन भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे टॉप लेफ्ट ले जाता हूँ ताकि इस तरफ चला जाए, ठीक है, ताकि हमें अपना चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके लिए मिल जाए। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। अब इसके अंदर आप इसमें देखिए सिग्नल 2 टाइप के हैं, सेल है, सेल मतलब शॉर्ट होता है, और एक शॉर्ट एग्जिट, मतलब यहाँ सेल हुआ तो ये शॉर्ट हो गया, पर ये कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बाय है, ऐसे आगे लॉन्ग एग्जिट आएगा, पर अभी तक आया नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम यहाँ से बाय सिग्नल, ठीक है। अब बाय सिग्नल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ये बाय सिग्नल पे करा, ठीक है, और इसको हमने चेंज करा कैंडल्स में। बाय सिग्नल इधर आया था, ये कैनासी पे दोबारा करते हैं, ये बाय सिग्नल यहाँ पे आया था, हमें एक हॉरिजॉन्टल रे भी चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल रे आ गया, इसको हम ग्रीन कर देते कि भाई इसके ऊपर बाय करना है, ओके। फिर हम गए कैंडल स्टिक में। अब कैंडल स्टिक में आपने देखा इसके नीचे ओपन हुआ, इसके ऊपर 3385 के ऊपर ये बाय हो गया, ये 18 तारीख है, 18 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद हम ये कहीं पे भी सेल का सिग्नल नहीं आया है, तो ये लाल आपके कैंडल बन रहा है, उससे आपको घबराना नहीं है। जब तक सेल का सिग्नल नहीं आया, ये उससे आएगा पहले बाय आपका लॉन्ग एग्जिट, लॉन्ग एग्जिट लिखा हुआ आएगा, तब आपको एग्जिट करना है।
देखिए उसका ये फिर बाय का सिग्नल आया, बाय का यहाँ पे दोबारा सिग्नल आया, तो हम इसको आगे ले गए और हमने अपना स्टॉप लॉस इसके जो ये पीछे वाली कैंडल है यहाँ लगा दिया। अब इसको हम कैंडल स्टिक पे देखते हैं। ठीक है, इसको अभी तक हिट नहीं करा है और ये आगे जा रहा है। फिर हमने इसको हैकेनासी पे लगाया, देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल फिर आया, ये हमने इसको यहाँ पे लगाया हॉरिजॉन्टल और इसके पीछे वाली कैंडल पे हमने लगा दिया, इसके पीछे वाली कैंडल का जो लो होगा वहां पे लगा दिया। अब हम कैंडल स्टिक में क्या देखेंगे, यहाँ पे। अब ये देखिए कैंडल स्टिक में जब देखने पे हमें पता चला कि यहाँ पे इसने हमें बाहर निकाल दिया, पर्टिकुलर इस वाली जगह पे। ठीक है, अब आपको मैं एक बात, ये हमारा है इंट्राडे का, तो कायदे से इंट्राडे में तो हम यहाँ एंटर हुए थे और यहाँ से यहाँ हमारा शॉर्ट पोजीशन हो गई थी, पर अगर हम इसको पोजिशनल भी ले जाते हैं तो पोजिशनल इसने हमें अगले दिन निकाला। ठीक है, अगले दिन इसने हमें निकाला, पर जब हम है इसके एक मिनट, यहाँ है ये, सॉरी इस वाले पे है ये, यहाँ पे इसने हमें अभी निकाला नहीं है, ये पोजीशन चली रही है। तो आपको इस तरह से बाय और सेल करना है। एक आध मैं आपको दूसरा किसी का भी बता देता हूँ, पोजिशनल का बताता हूँ मैं। पोजिशनल के लिए समझ लीजिए हम लोग इसमें हमने लिया डीएलएफ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और इसको हमने हैकेनाशी करा और डेली में गए। आप ये देखिए, ये 30 अक्टूबर से यहाँ पहले भी बाय में था, उसने लॉन्ग एग्जिट करा, जो मैंने आपको बताया ना लॉन्ग एग्जिट, बट उसके बाद में से सेल का सिग्नल नहीं दिया, यहाँ से बाय दिया है 529 के आसपास से इसने बाय दिया है, जो कि हम ये लॉन्ग रेंज यहाँ पे करेंगे। और अगर इसको उसमें देखते हैं, फिर 557 से बाय में दिया है और अभी तक इसने शॉर्ट कहीं पे भी नहीं करा, और अभी तक ये चल रहा है सिंस 20th अक्टूबर। यही हम एक घंटे में देखते हैं। एक घंटे में क्या है, आपको एंट्री ज्यादा मिलेगी, बट बाय सेल होता रहेगा। एक घंटे का कब काम आता है कि आप इन बिटवीन कहीं एंटर हो रहे हैं, नहीं तो पोजिशनल के लिए आपका डेली का बेस्ट है। एक घंटे का काम आता है आपको स्विंग ट्रेडिंग में, आपको 3-4 दिन रखना है, 5 दिन रखना है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सेल का सिग्नल आया, सेल का सिग्नल है यहाँ पे शॉर्ट एग्जिट कर दिया, तो फिर दोबारा इसने सेल दिया है। ठीक है, बट क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, इक्विटी के अंदर बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे, सेल सिर्फ फ्यूचर में होता है। आप जो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर इसके कॉल और ऑप्शन है, वो ऑप्शंस कैसे कर सकते हैं कि जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ का यहाँ पे बाय आया, तो जिस प्राइस पे हो उस प्राइस के आसपास का आप एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो पहले 1 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में सेम एक्सपायरी ले, 20 तारीख के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी ले, और कोई भी ऑप्शन करने से पहले उसकी लिक्विडिटी देख लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन की लिक्विडिटी अच्छी हो। सो आप थोड़ा उसको देख के करिएगा। ये हमारा इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सिल्वर भी बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए 30 मिनट या
1 आवर आपका सिल्वर में अच्छा काम करता है, 30 मिनट या 1 आवर। अब ये देखिए यहाँ से मैंने करा, ये सेल का सिग्नल है, इसकी जो क्लोजिंग है इससे नीचे आपको बाय करना, सेल करना है। कैंडल पे गए तो आपने देखा नेक्स्ट उसमें ही यहाँ पे इसने सेल करा, और क्योंकि ये वैसे भी टाइम हो गया था काफी, तो आपका यहाँ पे इंट्राडे के अंदर अपना एग्जिट हो गया होगा, तो लगभग आपको 101 पॉइंट मिल गए सिल्वर में। पर अगर हम इसको आज का पूरा दिन का देखें, जैसे आज है 20 तारीख है, सॉरी 19 तारीख है, और मैं इसको 1 आवर में करता हूँ। वन आवर में थोड़ा देर से सिग्नल मिलता है। तो देखिए ऐसा होता है कि किसी चीज में आपका 30 मिनट काम करता है, किसी में 1 आवर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे क्रूड लेता हूँ, और क्रूड को मैं 1 आवर करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि पिछले कई दिनों से क्रूड बाय में है। ठीक है, पिछले कई दिनों से क्रूड बाय में है, वही मैं 30 मिनट करता हूँ। आज 19 तारीख है, और आपका कल 8 बजे से बाय में है क्रूड, आप देख ही रहे हैं। और आज 3:30 बजे तक बाय में रहा। उसके बाद उसने यहाँ पे देखिए लॉन्ग एग्जिट कराया पर सेल नहीं दिया, फिर बाय दिया, लॉन्ग एग्जिट कराया, सेल का सिग्नल उसने रात को 10:30 बजे के आसपास दिया। और यही अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे क्रूड में, तो ये देखिए पीछे से सेल में चला आ रहा है, यहाँ पे उसने शॉर्ट एग्जिट करा दिया और फिर दोबारा सेल दिया है। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे पोजिशनल के लिए, ठीक है, ये आपके सामने है। आप जिस कैंडल पे समझ लीजिए बाय करते हैं, उसकी उस कैंडल का लो या उसकी पिछली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एज पर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 इंट्राडे में मान के चलिए, 1:2 आपका रहेगा। और पोजिशनल में तो जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। प्लस आपको कोई भी क्वेश्चन हो कि इसके अंदर क्या करना है, तो आपके पास जो भी हमारे सपोर्ट नंबर है वहाँ पे या ट्रेडिंग आपका टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट बाकी आप जो भी अपना 40-50 स्क्रिप्ट है, इसके अंदर 40 स्क्रिप्ट आपके स्कैनर में आ जाती है, उसके हिसाब से आप अपना इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप हमको पूछ भी सकते हैं, आपके पास हमारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन